औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन किराम, न्यूज़ इतनी आ चुकी हैं कि सबसे पहले मुझे माज़रत करनी चाहिए कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा आने में लेट हो गया, तो उसकी ऑफकोर्स कोई ना कोई वजह तो होगी। तो बहरहाल हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो हम चलते हैं जनाब दरबार अकबरी की तरफ कि वहाँ पे बायजीद बस्तामी साहब को दरबार में बुला भेजा गया कि जनाब एक बुज़ुर्ग हैं, एक दरवेश हैं जो किसी भी बादशाह को खातर में नहीं लाते और वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। तो इसलिए उनको दरबार में बुलाया जाए और उनके आगे जो उनका सर जो है वो बादशाह के आगे झुकाया जाए। तो उनके मुतालिक मशहूर था कि वो किसी के आगे सर नहीं झुकाते सिवाय अल्लाह पाक के। तो जनाब बायजीद बस्तामी साहब को दरबार में बुला भेजा गया। तो एक वज़ीर ने ये अपना उनको राय दी अकबर बादशाह को कि आप जो है ना एक छोटा सा दरवाज़ा रखें जिसमें बायजीद बस्तामी जब तशरीफ़ लेके आएँ तो वो सर झुका के गुजरें। लेकिन अल्लाह की करनी, अल्लाह के दरवेशों को अल्लाह खुद ही पहले बता देता है कि फिर क्या होता है कि जब बायजीद बस्तामी साहब तशरीफ़ लेके आए और जब उन्होंने देखा कि उनको एक छोटे से दरवाजे में से गुजरना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपने अपने पाँव अंदर डाले और फिर आप पाँव आगे करके गुजरे। तो जब गुजरे तो आगे बादशाह बैठा हुआ था। तो आपने वहाँ पे ये फरमाया कि ये सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुक सकता है और किसी के आगे नहीं झुक सकता। आज हम आते हैं उस दरवेश की तरफ जो जेल में बंद है। जेल की सलाखों के पीछे उसको सड़ाया जा रहा है। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो जेल में बंद है। उसको सिर्फ गर्ज है तो सिर्फ इस बात से कि ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, ये 2 साल का वक्त है, ये 2.5 साल का वक्त है, ये ज़ाया किया जा रहा है और उसकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। और जुल्म का निज़ाम है कि उसके आगे सीना तान के खड़ा हो गया है। उसको सजाओं पर सजाएं। ये कौन सा पाकिस्तान का कानून है कि उसने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को 45 ईयर की जो है वो अभी तक सज़ा दे दी है, 31 साल पहले और 14 साल ये। फिर उससे बढ़कर सबसे बड़ी बात ये कि हम कहते हैं कि हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। बुशरा बीबी को भी उन्होंने 5-7 साल के लिए जेल में फेंक दिया। लेकिन ये कानून नहीं है, ये कोई गुडिया का खिलौना है कि जो जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो ये कानून उनके आगे लेट जाता है, बल्कि एयरपोर्ट के ऊपर उनके अंगूठे लगाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि साइन तो वो ऑफकोर्स कर नहीं सकते। बहरहाल उस दरवेश से आगे अब इतनी ही बात है कि जिसको किसी को भी मानने में अब माने नहीं रहा कि उसको कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई सियासी चालें उसको झुका नहीं सकती, क्योंकि जब वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो फिर उसके आगे उसको कोई नहीं झुका सकता। बल्कि उसने कहा कि जब ये हम कलमा पढ़ते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। नाज़रीन इकराम, आप खुद सोचें, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो आप में एक नई तवानाई आती है, आप डट के खड़े हो जाते हो। फिर आपने जब ये फैसला सुना तो यकीनन आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि फिर आपने क्या महसूस किया, क्या हुआ, आपकी सोच किस तरफ को गई। आपको क्या वो यजीद का दरबार याद नहीं आया कि यजीद के साथ कितने लोग थे, लेकिन आज यजीद गुमनामी की जो घड़े हैं उनमें गिर चुका है और हुसैन हमेशा के लिए जिंदा हो गया है। यही होता है, जो हक के साथ लोग खड़े रहते हैं वो हमेशा जिंदा और कमरान नवीद रहते हैं, उनको कोई झुका नहीं सकता। अब देखें इमरान खान, उसको किस शोहरत की ज़रूरत है, उसको किस पैसे की ज़रूरत है, उसको तो अल्लाह ने हर चीज़ दी है। वो अगर लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर आगे उसके आगे तागौत का निज़ाम, जुल्म का निज़ाम सीना तान के खड़ा हो गया है। और उसकी पार्टी है कि वो भी सत्तू पी के सोई हुई है बकौल शेख रशीद साहब के, क्योंकि आज का सुना है शेख रशीद साहब ने भी सत्तू पी ली है। बहरहाल ये सब तो चलते ही रहना है और पाकिस्तान ने आगे बढ़ते रहना है। आप लोगों को इतनी बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान की उम्र जो है वो 72 ईयर की हो चुकी है। 2 साल उसके जेल में गुजर गए हैं, 2.5 साल। तो इन लोगों का प्रोग्राम है ये है कि ये उसके साथ वही करें कि जो मुर्सी के साथ हुआ था, कि मुर्सी जेल के अंदर ही जो है वो तड़पता हुआ अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन क्या मुर्सी का नाम मिट जाएगा? नहीं मिटेगा, क्योंकि मुर्सी ने भी यूनाइटेड नेशन में यही नारा लगाया था कि अगर आप लोग उसकी पहली आप स्पीच देखें, आप जाएं अपना यूनाइटेड नेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, तो मुर्सी की जनाब स्पीच देखें, आपको हैरानी होगी कि जो भी राह हक के ऊपर चला है
اس کا انجام یہی ہوگا. لیکن کوئی بات نہیں, یہ جان کیا ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان نے تو کبھی ہمیشہ نہیں رہنا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کوئی کتنا جی لے گا, 70 80 90 سال, زیادہ سے زیادہ 100 سال, تو پھر وہ کیا کر لے گا؟ دنیا میں تو آنا جانا لگا رہا ہے. لیکن ایک بات ہے, کیا کنفیوشس کو کوئی بھول رہا ہے؟ کیا سقراط کو کوئی بھول گیا ہے؟ اور تو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کیا حسین کو کوئی بھول گیا ہے؟ اور کل کی بات ہے, کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو لوگ بھول رہے ہیں؟ کوئی نہیں بھولے گا. تو عمران خان کو کیا لوگ بھول جائیں گے؟ بالکل نہیں بھولیں گے. یہی جو وقت میں کتنے پاکستان کے کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں, پاکستان کے کتنے صدور آئے ہیں, آج وہ کس کو یاد ہیں, کن کو یاد ہیں؟ پاکستان کے کتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں, انہوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے, کیا کسی کو یاد ہے کہ وہ کدھر گئے؟ وہ مٹی کا رزق ہو گئے. آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. بلکہ ایک ڈکٹیٹر, کل کی بات ہے, اس نے 1 ارب لگا کے چک شہزاد میں اپنا ایک گھر بنایا, اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ دربئی میں وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مرا, اور رات کو اس کو لا کے اندھیرے میں دفن کرنا پڑا. یہ ہوتا ہے انجام. اور 10 سال وہ سر کے اوپر گلاسی رکھ کے ڈانس کرتا رہا, اور اس ملک کی جو اعلیٰ اقتدار ہیں ان کا وہ مذاق اڑاتا رہا. ہم نے کیا اس کو اس لیے چنا تھا؟ نہیں, ہم نے اس کو اپنی محافظت کے لیے چنا تھا. پھر اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ وہ کھلواڑ کھیلا جو اس کے اندر تھا, اور اس کھیل کے بعد پاکستان کو اس نے خودکش حملہ آوروں کے تحفے دیے, اور اس سے پہلے کبھی کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا تھا. یہ ڈکٹیٹرشپ جب بھی آتی ہے, یہ ظلم کا ایک لمبی داستان لے کے آتی ہے. ناظرین کرام, عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان اگر آج ہے تو کل نہیں ہوگا. لیکن آپ کے بچے, وہ تو 2.5 کروڑ لوگ اسکولوں سے باہر ہو گئے ہیں. آپ لوگ مہنگائی میں پس رہے ہو, مر رہے ہو. کیا عمران خان جو ہے وہ اس کا یہ قصور ہے؟ نہیں, اس کا یہ قصور بالکل نہیں ہے. یہ اسی نظام کا قصور ہے. آپ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ذلیل کیا جاتا ہے. ایک پولیس مین, وہ جو اس کی جس ڈیوٹی آپ کے لیے محافظت فراہم کرنا ہے, لیکن وہ آپ کو گریبان سے پکڑ کے جھوڑ دیتا ہے. جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہو تو آپ بھاگ جاتے ہو, بنسبت اس کی طرف کہ آپ کے پولیس کی طرف جائیں, اس سے مدد مانگیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاید ڈاکو تو کوئی آپ کو چھوڑ دے, ورنہ یہ آپ کو لوٹ لے گا. یہ اس میں اس پولیس مین کا بھی قصور نہیں ہے, اس میں نظام کا قصور ہے. اور یقین کریں, یہی وہ نظام ہے جس کے خلاف عمران خان لڑائی لڑ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی وہی عزت ہو جو دنیا میں ہونی چاہیے, وہی انسانوں کی عزت ہو کہ جو دنیا کے پورے انسانوں کی عزت ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے, یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, یہ چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جس نے ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں آکسوپر کی طرح ہمارے اوپر آ کے سر کے اوپر بیٹھ گیا ہے, اور ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. آج تو اب تو تازہ ترین نیوز یہ آئی ہے کہ جناب مریم صاحبہ نے اپنی جو تصویر مبارک ہے وہ بھی جناب قوم کی ماں کی شکل میں مطالعہ پاکستان میں دے دی ہے. کیا قوم کی مائیں ایسے ہوتی ہیں؟ بے نفس نفیس, ان کو خود سوچنا چاہیے, قوم کی مائیں ایسی ہوتی ہے. اللہ معذرت. وہی بات ہے کہ کسی نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, قائد اعظم کا فرمان ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. تو یقین کریں پاکستان کے لوگ بھی گھبرانے والے نہیں ہیں. عمران خان نے اپنا کام کر دیا ہے. عمران خان کے ساتھ اب کیا ہوگا, اس کو 14 سال کی سزا ہو یا 100 سال کی سزا ہو, اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عمران خان جیل میں مر جائے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ قوم الحمدللہ جاگ چکی ہے, وہ اپنا کام کر چکا ہے. یہ جو بچے ہیں جن کی عمریں اس وقت 14 13 سال 15 سال ہے, یہ کل کے ہمارے لیڈر ہیں. آپ ان کو نہیں روک سکتے, آپ ان کے ذہنوں کے اوپر تالا نہیں لگا سکتے. آپ میڈیا کو روک سکتے ہو, آپ ہمارے بلاگ روک سکتے ہو, آپ ہمارے منہ کے اوپر بالکل بند کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھیں کچھ نہیں ہوگا اس سے, کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ جس طرف کو چلتی ہے یہ اسی طرف کو انسان کو لے کے جاتی ہے. تو اس وقت بھی پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. یہ تبدیلی اب رکنے والی نہیں ہے. اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے. ان نوجوانوں کے ذہنوں کے ساتھ کمپرومائز کریں, ان کو گائیڈ لائن دیں, آگے بڑھیں. عمران خان کو جیل سے نکالیں. لیکن اگر کل کو عمران خان جیل سے نکل آئے تو پھر آپ لوگوں کی کتنی سبکی ہوگی. آپ لوگوں کی وہ گندی چالیں جو آپ نے عمران خان کو گرانے میں پہلے چلی ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ بڑے بڑے یہاں پہ صحافی, لفافہ صحافی, بلکہ لفافی کہنا چاہیے ان کو, جو لفافی ہیں وہ زیرو ہو گئے. ان کی کوئی بات نہیں سنتا, ان کا کوئی پروگرام نہیں دیکھتا. اور تو اور
कल एक जनाब सहाफ़ी साहब बड़े अपने आप को कहने वाले, वो फरमा रहे थे जी जो 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 नून लीग के दानश्वर है और जो पीटीआई के दानश्वर है, भाई ये कौन से दानश्वर हैं? ये तो ताइफों से बढ़ के हैं, क्योंकि जब ये जाके जेल में बंद शख्स को मजबूर करते हैं ये बताने के ऊपर कि आप ये बताएं कि आप सिर्फ ला इलाहा कहते हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते, तो फिर उसका जवाब सुने। माशाल्लाह क्या सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। उसने फरमाया कि जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते तो तुम्हारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। अब उस गंदे अंडे को, उस गंदे सहाफ़ी को जिसका नाम साहिब से ज़्यादा तौइफ का नाम लेना चाहिए, उसको अब अपने सर में जूते मारने चाहिए और क़यामत वाला दिन होगा। यकीन करें इमरान खान का गिरेबान होगा, सॉरी उस सहाफ़ी का गिरेबान होगा और इमरान खान का हाथ होगा। फिर क्या होगा आप जानते हैं, अल्लाह का फैसला होगा और अल्लाह पूछेगा कि तूने एक मर्द मोमन से जब ये पूछा था कि तुम ला इलाहा कहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेते, तो उस वक्त उसने क्या जवाब दिया था? तो तुम्हें तुम्हारा ईमान उस वक्त डगमगाया नहीं था? तुम्हें शर्म नहीं आई थी कि जिस शख्स ने अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा? अल कादर का फैसला क्या है? अल कादर इमरान खान एक साइन करे, लोग उसको बिलियंस डॉलर दे देते हैं। वो तो कर्जा उतारने चला था हमारा, वो तो इस मुल्क के गरीबों को पनाहगाहें देने के लिए चला था, वो तो इस मुल्क के गरीबों को सेहत कार्ड देने चला था। लेकिन आप जानते हैं आपने उसके साथ क्या किया। अब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में गुलामी का दौर ख़त्म ना हो, गुलामी इस तरह ही चलती रहे और आप लोगों के बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहें, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहें और हम लोगों के बच्चे इसी तरह मोटरसाइकिल मैकेनिक धक्के खाते रहें, छोटे जो है वो हाथों के ऊपर थौड़ियाँ मारते रहें। भट्टों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके बच्चे कभी आगे ना बढ़ें, क्योंकि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इंशाल्लाह ये कौम जाग चुकी है, इस कौम को अपना अब मुकद्दर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। ये जो आपने सुरंग के आखिरी कोने के ऊपर जो रोशनी है, इसको आपने बचाने की कोशिश की है, ये अब नहीं बुझ सकती। आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन इस कौम को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इस कौम का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि आपको भी फिर भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी डील वो इसीलिए तो काम खराब हो रहा है कि आपकी उनके साथ डील नहीं हो रही, क्योंकि वो ये सिर्फ ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात के ऊपर किए हुए जुल्म को तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो आप लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है, जो आपके अकाबरीन आपसे पहले वालों ने, जो पापा जॉन्स वालों ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मेरी ज़ात के साथ कोई तलक नहीं। तो क्या ये झूठ है? इसका इमरान खान से कुछ लेना देना नहीं है। क्या इस मुल्क में नंबर 1 होते हुए, क्या इस मुल्क के लोगों के नंबर 1 होते हुए, क्या आपके होते हुए जरदारी की जरूरत है कि वो यहाँ से माल लेके बाहर निकल जाए? क्या नवाज शरीफ की जरूरत है कि उसका बेटा 18 बिलियन का एक फ्लैट खरीद ले और उससे सवाल भी ना पूछा जाए कि ये पैसा कहां से आया? कहां से आया ये पैसा? इसमें आप भी शामिल हो। क्यों? आपको जब कोई ऐसी बात होती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? सच का सामना कीजिए। सच छुपने वाला नहीं है। सच तो अब बिल्कुल अयां हो चुका है। ये ब्लॉग्स, ये बातें जो हम आपसे नाज़रीन करते रहते हैं, ये बातें सिर्फ इसलिए ही हैं कि अब आपको जगाने के लिए, वरना न्यूज़ तो आप रोज़ देखते हैं। आप कितनी न्यूज़ देखते हैं रोज़ की? टीवी ने आपके सर में दर्द कर दिया है, लेकिन उस टीवी के ऊपर आता क्या है? कोई क्या आता है? मेरे अब्बा, मेरे पापा, मेरे अब्बा, मेरे पापा, इसके अलावा कुछ होता है इस पर? कुछ भी नहीं आता, क्योंकि टीवी को आपके लिए इंफॉर्मेशन का मंबा बनाने के बजाय कुछ लोगों ने अपने लिए एक हथियार बना लिया और वो आप लोगों के ज़हनों को परागिंदा कर रहे हैं। आज़ाद मीडिया को सपोर्ट कीजिए, इस व्लॉग को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांसों के साथ हक के लिए लड़ता रहूँगा। वमा इलन बला। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए।